बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन, उसका आगाज करने जा रहे हैं। और हमारा जो मेन टारगेट है, मेन टॉपिक है आज की वीडियो का, वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा मोशन और उसकी टाइप्स का ओवरव्यू लेते हैं, फिर हम जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप जब छोटे थे आपने चैप्टर नंबर 3 में मोशन एंड फोर्स वाले चैप्टर में डिफाइन किया था मोशन को। तो मोशन क्या होती है? अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो आप कहते हैं कि वो चीज क्या है, इन मोशन है। ठीक हो गया। अब मोशन की कुछ टाइप्स वहां पे भी आपने डिस्कस की थी। सबसे पहले जो आप मेन टाइप की बात करते हैं वो होती है जी आपके पास लीनियर मोशन। कौन सी जी? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कौन सी होती है बच्चों? अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में सफर कर रही है, मूव करती है, तो आप कहते हैं कि वो मोशन कौन सी है? लीनियर मोशन। मतलब यहां पे देखें, अगर कोई बॉडी है वो इस तरह से एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, कोई गाड़ी है इधर ट्रेवल कर रही है, इसकी जस्ट एक एक्सिस के अलोंग मोशन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन बोलेंगे। इसी तरह से कोई बॉडी है जो वर्टिकल एक्सिस में, वाई एक्सिस में मूव कर रही है, लेकिन उसकी मोशन क्या है? एक ही एक्सिस के अलोंग है, तो आप बोलते हैं कि ये भी क्या है? लीनियर मोशन है। तो आप यहां पे कह सकते हैं इफ बॉडी अगर बॉडी क्या करती है? मूव्स इन स्ट्रेट लाइन या एक लाइन में अगर सफर करती है, मूव करती है, तो आप कहते हैं कि वो मोशन कौन सी है? लीनियर मोशन है। अब दूसरी मशहूर और जो हमारा मेन टारगेट भी है वो है सर्कुलर मोशन। चैप्टर भी हमारा यही है। सर्कुलर मोशन क्या है बच्चों? अगर कोई बॉडी प्लेन के अंदर एक फिक्स पॉइंट के गिर्द मूव करती है, सपोज देखें यहां पे एक फिक्स पॉइंट है, इसके गिर्द ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। ये इसका रेडियस बन रहा है, यहां पे ये क्या कर रही है? इस एक्सिस के गिर्द या इस एक पॉइंट के गिर्द घूम रही है। तो इस तरह की मोशन को आप क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उस तरह की मोशन को क्या बोलते हैं आप? सर्कुलर मोशन। इसको एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं। तो मेन हमारा टारगेट यही है इस चैप्टर में, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की मैं यहां पे डिफाइन लिख देता हूं। इफ ए बॉडी मूव्स इन सर्कुलर path, then motion is said to be circular motion। ठीक हो गया जी। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में बच्चों मूव करती है तो आप उसकी मोशन को क्या बोलते हैं? कि वो सर्कुलर मोशन है। इसकी एग्जांपल भी एक कोट कर लेते हैं बच्चों। को एग्जांपल आप लोग बताएं क्या हो सकती है? अगर आप मेरी जो लाइव क्लास जो है उसमें बैठे होते फिजिकल में, तो मैं आपसे पूछता और आप मुझे बताते, और बच्चे बहुत मजे की एग्जांपल बताते हैं। आप इसी को ले लें। ये सपोज करें कि ये आपकी अर्थ है और ये सन है। ये अर्थ जो है ये सन के अराउंड क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इसका पाथ क्या बन रहा है? सर्कुलर पाथ। तो इसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन। तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। सूरज के गिर्द जो अर्थ की मोशन है उसको आप क्या बोलते हैं? वो कौन सी टाइप है मोशन की? वो सर्कुलर मोशन है। इस तरह से बच्चों आपके पास कोई एक पत्थर को बांधें और उसको घुमाना शुरू कर दें, आप उसको जैसे घुमाएंगे उसकी मोशन भी क्या होगी? सर्कुलर मोशन में होगी। कोई भी चीज है उसको आप किसी एक्सिस के गिर्द प्लेन के अंदर घुमाना शुरू कर दें, उसकी मोशन क्या होगी? सर्कुलर मोशन होगी। एक और बात याद रखिएगा, सर्कुलर मोशन के दौरान बॉडी की जो डायरेक्शन है मोशन की, वो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है। आप देखें जरा, यहां पे इसकी मोशन है सपोज इस डायरेक्शन में, जब ये यहां पे आएगी तो इसकी डायरेक्शन यहां पे इधर होगी। जब ये बॉडी यहां पे आएगी तो इसकी मोशन इधर होगी। जब ये यहां पे आएगी तो इसकी मोशन की डायरेक्शन इधर होगी। तो ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन बॉडी जो है हर पॉइंट पे अपनी मोशन की डायरेक्शन क्या करती रहती है? चेंज करती रहती है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब बच्चों मोशन के रिलेटेड कुछ टर्म्स
मशहूर हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए, आपने लीनियर मोशन भी पढ़ी थी। सबसे पहली चीज होती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। जब आप बात करते हैं लीनियर मोशन की तो लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। अब आप बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, एंगुलर मोशन की, तो इसमें भी डियर स्टूडेंट्स ये टर्म सीखना बहुत जरूरी है। और अब हमारा टारगेट जो है हम इसको क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन से रिलेट करके डिस्कस करेंगे। अगर लीनियर मोशन में ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट था या लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर मोशन में ये क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपके पास अगर ये लीनियर में लीनियर वेलोसिटी है तो सर्कुलर मोशन में या एंगुलर मोशन में ये एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी तरह एंगुलर मोमेंटम। ये सारी चीजें बच्चों हमने बारी बारी डिस्कस करनी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो आर्टिकल है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों क्या हमने डिस्कस करना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हमने स्टडी करना है। इससे पहले हम इसको आगाज करें, जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मैं इसको रेज करता हूं, फिर इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए बच्चों आप सपोज करें यहां पे आपके पास एक पार्टिकल है या एक बॉडी है पी, या पॉइंट पी से वो बॉडी मूव कर रही है अलोंग ए सर्कुलर पाथ। वो यहां पी से यहां तक जो है वो मूव करके आती है पी डैश तक। ठीक हो गया जी। हमने अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, मतलब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को बाद में देखते हैं। इसका डियर स्टूडेंट ये जो पोजीशन वेक्टर आप ड्रा करेंगे, ये बेसिकली इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये इसका रेडियस है। ये क्या है, रेडियस। और इस पॉइंट तक भी जो इसका डिस्टेंस बनता है वो भी इसका क्या है, रेडियस। सर्कल के रिलेटेड डियर स्टूडेंट्स दो चीजें, एक उसका सरकमफेरेंस, पूरा जो कंप्लीट पाथ उसका होता है सरकमफेरेंस, और एक उसके सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है उसको आप क्या बोलते हैं, उसका रेडियस। डियर स्टूडेंट्स ये जब सर्कल के अराउंड पार्टिकल मूव किया इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो दरमियान में यहां पे कोई एंगल बना। डियर स्टूडेंट्स ये एंगल बना, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करता है तो उन पॉइंट्स के दरमियान जो सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है उसको आप क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो दो पॉइंट जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उन दो पॉइंट्स के दरमियान एंगल जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बात को समझे। अब इसको डिफाइन कर लें कि ये क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या है, एंगल है जो बनता है कहां पे, एट द सेंटर ऑफ सर्कल पे बाय बॉडी मूविंग अलोंग दी सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल, जो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव कर रही है इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सादा लफ्जों में मैंने आपको बता दिया कि दो पॉइंट्स जो यहां से यहां तक ये मूव किया है तो जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल एंगुलर से निकला तो आपके पास क्या बन गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे ये वाला जो हिस्सा है ये आपको जो नजर आ रहा है, जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एंगल तो बन रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो दरमियान वाली कर्व बन रही है इस कर्व को बच्चों आप बोलते हैं, कर्व की लेंथ को बोलते हैं आर्क लेंथ। क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। डियर स्टूडेंट इसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। बात को जरा तसल्ली से समझिएगा। अब रेडियस, आर्क लेंथ और थीटा को हमने रिलेट करना है, या आप ऐसे कह लें कि ये आर्क लेंथ जो है ये इसका लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। हम यहां पे क्या चाहते हैं, हम यहां पे जी रिलेशन देखना चाह रहे हैं, ऐसे समझे हेडिंग ही दे लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने अब समझना है। डियर स्टूडेंट घबराना नहीं आपने, आप इस आर्क लेंथ को देखें। ये आर्क लेंथ क्या है, लीनियर बेसिकली जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और थीटा क्या है,
एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पे आपको एक और सर्कल बना के देता हूं, इसकी आर्क लेंथ को ज़हन में रखें जरा। मैं एक और सर्कल बनाता हूं, वो ये है जी आपके पास। अब इस सर्कल का सेंटर ये है, इसमें पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट्स ये वाला है P, और दूसरा पॉइंट जो है वो ये वाला है P डैश। अब डियर स्टूडेंट इसमें थीटा ये है, रेडियस रेडियस। अब एक बात यहां पे जरा गौर से देखें, क्या ये जो पहला सर्कल है इसकी आर्क लेंथ और इसकी आर्क लेंथ बराबर हैं? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। इसकी आर्क लेंथ ज्यादा है, इसकी आर्क लेंथ क्या है, कम है। जब आर्क लेंथ बढ़ रही है तो यहां पे थीटा भी क्या है, बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहां पे आपने बात ये सीखनी है कि जैसे ही आर्क की लेंथ या जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ेगा तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ जाएगा। बात को दोबारा से देखें, इस सर्कुलर पाथ में आर्क लेंथ कम है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कम है, इसमें आर्क लेंथ ज्यादा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा है। तो आप यहां पे कह सकते हैं कि आपके पास जो है लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, मतलब S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। S क्या है, आर्क लेंथ है, इसको कह लें यहां पे ये S है, ये आर्क लेंथ है, ये भी क्या है, आर्क लेंथ है। ये थीटा के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को आपने खत्म करना है तो कर दें। किसने आपको रोका है, S इज इक्वल टू, यहां पे कांस्टेंट लगाएं थीटा। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास रिलेशन आ गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, S इज इक्वल टू आर थीटा। ये आपने मैथ में भी पढ़ा हुआ है बचपन में। यहां पे अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो थीटा आ गया S ओवर आर। लें जी, ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है आपके लिए। यूनिट निकालें जरा यहां पे डियर स्टूडेंट। अगर सिंपली देखें तो ये आर्क लेंथ एक लेंथ है, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इसका क्या होगा, मीटर, और रेडियस भी लेंथ है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर। तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसका बेस यूनिट्स में क्या बन रहा है, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं बना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको याद हो, थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालें तो हमने यूनिट्स की 3 टाइप्स पढ़ी हैं। एक हमने पढ़ा था बेस यूनिट्स को 7 होते हैं, दूसरा ड्राइव यूनिट, एक और पढ़े थे सप्लीमेंट्री यूनिट्स। बेस में तो इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री यूनिट थे वो 2 पढ़े थे हमने, एक था रेडियन, दूसरा था स्टीरेडियन। तो यहां पे आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका जो सप्लीमेंट्री यूनिट बनता है वो डियर स्टूडेंट्स बनता है रेडियन। क्या है, रेडियन। मतलब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को जो मेजर किया करना है वो रेडियंस में मेजर किया करना है। ये इसका SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल में यूनिट है। ठीक हो गया, इसका यूनिट क्या है, रेडियन। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी लाइन मैंने लिखी है, फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू डेल्टा थीटा इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब आपने इसकी डायरेक्शन देखनी है, लेकिन मैं इससे पहले ना एक छोटा सा MCQ आपको यहां पे बता दूं, इसका जी क्या कह लें, डायमेंशन का। डायमेंशन डियर स्टूडेंट, रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, वैसे भी मीटर से मीटर कैंसिल हो रहा है तो हम इसको क्या लिखेंगे जी के नो डायमेंशन। ये MCQs के लिए आप पॉइंट याद रख लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आप आ जाएं, एक और इसका यूनिट्स में हमने रिलेशन देखना है, फिर हमने इसकी डायरेक्शन भी देखनी है। हम ना पहले एक और शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके पास ये है, ये इसका यूनिट जो रेडियन आपने लिया है, रेडियन के अलावा भी इसके यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट बेटे आपके पास यहां पे लिख लें मोर यूनिट्स। मोर यूनिट्स इसके डिग्री, एक तो रेडियन है, एक इसका डिग्री है और एक इसका रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन मतलब पूरा कंप्लीट साइकिल, और डिग्रीज आप जानते हैं कि ये तीनों जो है वो एंगल के यूनिट हैं। तो आपने अब इनमें डिग्री, रेवोल्यूशन और रेडियन में रिलेशन को फाइंड आउट करना है। मतलब एक डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, उसके अलावा एक
रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं, रेवोल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, इनको आपने देखना है। तो आइए जरा बच्चों यहां पे हम इसको देख लेते हैं। आप जानते हैं कि 1 रेडियन या एक पूरी 1 रेवोल्यूशन, ये पूरी रेवोल्यूशन है आपके पास, पूरा जो एक साइकिल बनेगा वो बेटे आपके पास बन रहा है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। क्या बन रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, या आप कह लें पूरी आर्क लेंथ कितनी बन रही है? 2 पाई r। ये क्या बन रही है? पूरी कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक रेवोल्यूशन में अगर आप टोटल डिग्रीज की बात करें तो डियर स्टूडेंट वो बनती हैं 360 डिग्रीज। इस पॉइंट को भी आप नोट फरमा लें, मतलब पूरे सर्कल में डिग्रीज जो होती है वो कितनी होती है? 360 होती हैं। तो आइए जरा अब हम इसको कर लेते हैं। आपके पास 1 रेवोल्यूशन में बेसिकली कितने आपके पास हैं पूरे, अगर आप बात करें तो 2 पाई रेडियंस हैं और डिग्रीज कितनी हैं? 360 डिग्रीज हैं। ठीक हो गया। अब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री लिखें। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। डियर स्टूडेंट अगर 1 रेडियन आपने फाइंड आउट करना है तो आप 360 बाय 2 पाई करेंगे। 2 पाई क्या आएगा? 6.28। तो डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर आएगा 57.3 डिग्री। मतलब एक रेडियन में 57.3 डिग्रीज होते हैं। ये आप पॉइंट को नोट आउट कर लें। अब नेक्स्ट बात जो आपके पास है वो ये है जी कि आपके पास 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे। तो आप यहां पे 1 डिग्री 2 पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 360 कर लें और इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स आपने निकाल के बताना है। ये आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताएं कि 1 डिग्री में कितने रेडियंस होंगे। और मैं डियर स्टूडेंट इसको अब एक पोर्शन को अरेज करना है क्योंकि अभी हमने इसकी डायरेक्शन को एक्सप्लेन करना है कि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे बताते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट डाउन कर लें। डियर स्टूडेंट्स अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बतानी है कि अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी। उससे पहले यहां पे रेडियन की डिफाइन हमारी रह गई है, बड़ी आसान है। आप इस रिलेशन को देखें कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होगा अगर आपके पास यहां पे r और s क्या हो? बराबर हो। तो ये मैंने लिख भी दिया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी 1 रेडियन इफ आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। बड़ी आसान है। अगर आर्क लेंथ या इस आर्क की लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगी तो आपके पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? 1 रेडियन। दोबारा सुने, अगर आर्क लेंथ और रेडियस बराबर हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 रेडियन होगा। आइए जरा अब इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट डायरेक्शन जो है वो आप बताते हैं बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल बच्चों वही राइट हैंड रूल जो आपने बचपन में पढ़ा था 2nd चैप्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताने के लिए। इसके लिए आपने क्या करना है, मैं साथ साथ लिखता हूं। आप अगर पॉइंट P से P डैश की तरफ जा रहे हैं तो आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल करना है पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ। कौन से हाथ की? राइट हैंड की। तो आप जरा यहां पे लिख लें, कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ यूर राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट। ये बच्चों आपने क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है सीधा हाथ और उसकी फिंगर्स को आपने पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कर्ल करना है, P से P डैश की तरफ। ये फिंगर कर्ल हो रही है और ये थंब आपको अपनी तरफ नजर आ रहा है, आउटवर्ड या परपेंडिकुलर टू दी बोथ दी पॉइंट। तो ये थंब क्या करेगा, योर इरेक्ट थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देन योर इरेक्ट थंब will represents the direction of angular displacement। लें जी, राइट हैंड रूल भी हो गया आपके पास
कर्लिंग दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, और ये जो परपेंडिकुलर आपके पास आ रही परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डियर स्टूडेंट क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इस तरह से, ये डियर स्टूडेंट आपके पास इस तरह से वर्टिकली क्या होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी डायरेक्शन होगी ये आपकी तरफ। ठीक हो गया। अब ना ये रोटेशन आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, बाज़ दफा इस तरह से क्लॉकवाइज भी तो आ सकती है, आप ऊपर से इधर भी तो आ सकते हैं। तो यहां पे आपके पास दो चीजें हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो आपने यहां पे इनको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के हिसाब से याद रखना है। इसको लिख लें, एंटी क्लॉकवाइज जो होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर आपकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो बच्चों आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये एमसीक्यूज हैं, इन पॉइंट्स को भी ये क्यों है, ये बस शुरू से नोटेशन बन गई, आपने इनको याद रखना है कि आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बन रही है तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। डियर स्टूडेंट अब आपको रिवाइज करवाता हूं मैं। सर्कुलर मोशन में जब बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो जो दरमियान में एंगल बनता है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यूनिट उसका रेडियन है, डायमेंशन उसकी कोई नहीं होती। रेडियन जो है, अगर आर्क की लेंथ और रेडियस बराबर हैं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होगा। उसके बाद बच्चों आपके पास इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से बताते हैं कि अगर आपके पास हम फर्स्ट पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो इरेक्ट थंब है वो डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया। और यहां पे हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन को भी देखा और रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन के दरमियान भी रिलेशन देखा। तो ये था आज का टॉपिक। होप सो बच्चों आपको समझ आई होगी। कोशिश की है कि इस आसान टॉपिक को और आसान किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।